अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के सबसे डेवलप कंट्रीज़ में से एक आज एक्टिवली इंडियन नर्सेज को हायर कर रहा है, और सिर्फ हायर ही नहीं, उनके लिए लीगल पाथवेज, लैंग्वेज ट्रेनिंग सपोर्ट और लॉन्ग टर्म करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी ऑफर कर रहा है, तो आप ये सब कुछ सुन के सोच रहे होंगे कि इसमें कैच क्या सच में जर्मनी को इंडियन नर्सेज की ज़रूरत है? क्या आप जैसे नर्सेज के लिए भी ये पॉसिबल है? आज के वीडियो में हम एग्जैक्टली इसी बात को समझेंगे, क्यों जर्मनी इंडियन नर्सेज को रिक्रूट कर रहा है और ये डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों है। सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। लोग सोच रहे हैं कि जर्मनी को नर्सेस की ज़रूरत थी तो उन्होंने रैंडमली इंडिया को चूज़ किया, लेकिन रियलिटी और कुछ है। जर्मनी और इंडिया के बीच हुआ एक ऑफिशियल माइग्रेशन मोबिलिटी एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इन सिंपल वर्ड, जर्मनी और इंडिया दोनों कंट्रीज ऑफिशियली स्किल्ड प्रोफेशंस के माइग्रेशन को सपोर्ट कर रहा है। तो आप जैसे नर्सेस इस फ्रेमवर्क का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हो। तो ये बात क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो स्कैम, फेक प्रोमिसेस या अनसर्टन फ्यूचर के बारे में डर आता है, लेकिन इस रिक्रूटमेंट को गवर्नमेंट लेवल तक सपोर्ट किया जा रहा है। तो इसमें स्ट्रक्चर, ट्रांसपेरेंसी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होती है। तो इसीलिए जर्मनी को ओवरसीज डेस्टिनेशन के रूप में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड हेल्थ केयर माइग्रेशन कॉरिडोर है। इसलिए जर्मनी जैसी कंट्रीज आर वेरी मच इंटरेस्टेड टू रिक्रूट यू गाइस। अब आते हैं सबसे शॉकिंग फैक्ट पर। जब हम शॉर्टेज वर्ड सुनते हैं, इमेजिन करते कि शायद कुछ 1000 पोजीशन वैकेंट होगी, लेकिन जर्मनी की सिचुएशन इससे कई गुना बड़ी। एक्सपर्ट्स का एस्टिमेट है कि 2030 तक जर्मनी को लगभग 3 लाख एडिशनल नर्सेस की जरूरत होगी। जी हाँ, 3 लाख। तो आज भी हेल्थ केयर सिस्टम में लाखों पोजीशन प्रेशर में है। आप सोचिए कि अगर एक कंट्री को इतने बड़े स्केल तक नर्सेस की ज़रूरत है तो ये डिमांड टेम्परेरी तो नहीं हो सकती। हॉस्पिटल को, सीनियर सिटीजन को, होम केयर फैसिलिटीज़ को नर्सेस चाहिए। तो इस बढ़ते डिमांड को ध्यान में रखते हुए जर्मनी एक्टिवली इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कर रहा है, और इंडिया उन कंट्रीज में से एक है जहां ट्रेंड नर्सिंग टैलेंट लार्ज स्केल पे अवेलेबल है। ये सारी वैकेंसीज फिल करने के लिए ये हेल्थ केयर सिस्टम को सस्टेन करने की कोशिश है, और इसी वजह से इंडियन नर्सेस के लिए अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूसली क्रिएट हो रहे हैं। अब सवाल आता है कि आखिर जर्मनी में शॉर्टेज इतनी ज़्यादा क्यों है? क्या हॉस्पिटल एक्सपांड हो रहे हैं? क्या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है? नहीं, इसका रीजन इससे भी बड़ा है। जर्मनी एक डेमोग्राफिक चैलेंज फेस कर रहा है। इन सिंपल वर्ड, कंट्री में एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है और यंग वर्कफोर्स कंपैरेटिवली कम होती जा रही है। मतलब जितने लोग रिटायर हो रहे हैं उतने यंग वर्कफोर्स इंडस्ट्री में एंटर ही नहीं हो रहा। सो इस वजह से हेल्थ केयर सेक्टर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जर्मनी की एल्डरली पॉपुलेशन नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ केयर सपोर्ट पे डिपेंड होता जा रहा है, और इसीलिए एक डिमांड और सप्लाई का गैप हर साल बढ़ता ही जा रहा है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नर्सिंग डिमांड किसी इकोनॉमिक साइकिल पे डिपेंड नहीं करती। ये एक स्ट्रक्चरल डिमांड है, और एक्सपर्ट्स के हिसाब से ये चैलेंज अगले कई सालों तक कंटिन्यू रहने वाला है। इसीलिए जर्मनी को इंडियन नर्सेस की ज़रूरत आज भी है, कल भी होगी, और आने वाले सालों में और ज़्यादा होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर जर्मनी को इंडियन नर्सेस की ज़रूरत थी तो लोग अब भी इसके बारे में इतनी बात क्यों कर रहे हैं? रीज़न है इमिग्रेशन रिफॉर्म। जर्मनी ने रिसेंट ईयर्स में स्किल प्रोफेशनल्स के लिए प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने पे काफ़ी फोकस किया है। उनका ऑब्जेक्टिव सिंपल था, ग्लोबल टैलेंट को अट्रैक्ट करना है, और पर्टिकुलरली हेल्थ केयर इंडस्ट्री से रिलेटेड स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए। जब किसी भी कंट्रीज को लार्ज स्केल वर्कफोर्स की ज़रूरत होती है, वो अपने बैरियर्स कम करने की कोशिश करता है, और जर्मनी ने भी एग्जैक्टली वही किया है। इसलिए आज का एनवायरनमेंट पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सेसिबल माना जाता है। लेकिन एक चीज़ समझनी इंपॉर्टेंट है, जब भी अपॉर्चुनिटीज़ पॉपुलर हो जाती है तभी कंपटीशन इंक्रीज होती है। इसलिए एक्सपर्ट्स रेगुलरली कहते हैं प्रिपरेशन जल्दी स्टार्ट होगी उतना ही बेहतर होगा। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जर्मनी जाना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं। आपका नर्सिंग क्वालिफिकेशन, लैंग्वेज प्रिपरेशन, डॉक्यूमेंट कंप्लीशन और प्रोसेस को सीरियसली लेना पड़ेगा, लेकिन ये जर्नी इम्पॉसिबल नहीं है। हर साल हजारों इंटरनेशनल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जर्मनी में सक्सेसफुली माइग्रेट कर रहे हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि उन्होंने प्रिपरेशन को सीरियसली लिया और करेक्ट गाइडेंस फॉलो की। अगर आप बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट या जीएनएम क्वालिफाइड है, हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, या नर्सिंग करियर को इंटरनेशनल लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं, तो जर्मनी डेफिनेटली एक ऑप्शन है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। चाहे आप महाराष्ट्र से, गुजरात से या इंडिया की किसी भी स्टेट से हो। तो आज हमने समझा जर्मनी इंडिया को चूज करने का रीजन, जर्मनी की नर्सिंग शॉर्टेज बल्कि छोटी नहीं, मैसिव स्केल पर है, और ये डिमांड टेम्परेरी नहीं, डेमोग्राफिक चैलेंज की वजह से लॉन्ग टर्म डिमांड पे। अगर आप नर्सिंग प्रोफेशन से, तो शायद आप इस क्वेश्चन को सीरियसली एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया है। अगर आप जर्मनी नर्सिंग प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, सैलरी, लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स और कंप्लीट रोड मैप चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जर्मनी। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस ऑफ जर्मनी नर्सिंग रोड मैप लेकर आऊँगा।
Thanks for watching and see you in next video.